स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का एक विवादित मुद्दे में। जी हाँ, आज मैं एक विवादित मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और ये जो विवादित मुद्दा है ये ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये मुद्दा एक बहुत बड़े मुद्दे में कन्वर्ट होता जा रहा है। आगे की स्थिति क्या होगी इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में यदि मैं कहूं इस मुद्दे के संबंध में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और भी कई मुद्दे इसके अंदर मर्ज होते जाएंगे। जैसे थोड़े टाइम पहले हमने बाबरी मस्जिद का मामला देखा था, वो काफी लंबा चला और राजनेताओं ने भी इसका काफी इस्तेमाल किया। आप भली भांति जानते हो, चुनाव में भी बाबरी मस्जिद हमेशा हावी रही। अब वो मामला सुलझा है तो ये ज्ञानवापी मस्जिद आ गई। ताजमहल के बारे में भी आप सुन रहे होंगे। इसके अलावा कुतुब मीनार के नाम बदलने पर भी बात हो रही है, कुतुब मीनार के। और मथुरा के संबंध में भी इस तरीके का वाकया हमारे सामने आ रहा है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति बनती है। फिलहाल मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका बैकग्राउंड क्या है। और मैं आपको यहां पर पूर्ण रूप से एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य केवल आपको इस टॉपिक के बारे में बताना है और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन उठकर आपके सामने आ सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वापस रिपीट कर दूं, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान रखें। क्लियर हुई सारी बात। हम एक टीचर हैं और आपके एग्जाम से संबंधित जो आप एग्जाम देते हो उसमें तैयारी करवाने में हमारी एक छोटी सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी भूमिका के कर्तव्य को हम पूरा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हम ज्ञानवापी मस्जिद एक इमेज के माध्यम से। आपके सामने एक इमेज है, मैंने दोनों को साथ लिया है। ये जो है ये इमेज है ज्ञानवापी मस्जिद की। ये ज्ञानवापी मस्जिद है और ये जो आप देख रहे हो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर है। अब हमारे सामने जो जानकारियां हैं उसको मैं लेकर चलूंगा और इसकी शुरुआत मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से ही करना चाहूंगा। आज हेडिंग डाल दीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर। नाम में ही काशी है तो ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं कि ये कहां पर है। वाराणसी में है वर्तमान स्थिति में। हम कहें इसको काशी के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी। और मैंने आपको कई लेक्चर में बताया भी है कि ये जो वाराणसी है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। का संसदीय क्षेत्र है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बनते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में है और इसके बैकग्राउंड को यदि मैं आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बैकग्राउंड की शुरुआत मैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण से करना चाहूंगा। 1194 ईस्वी 94 मोहम्मद गोरी ने
इस मंदिर पर हमला किया। और इसके हमले का जो उद्देश्य था, धन लूटना। और बताते हैं कि यहां से काफी धन लूटकर लेकर भी गया था। मोहम्मद गोरी के बारे में आप जानते ही हो, मध्य एशिया का ये शासक था। पहला मुसलमान था जिसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। लिख दीजिए, पहला मुसलमान जिसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। और इसके बारे में एक बात और कही जाती है, इसने एक सिक्का चलाया था, कॉइन चलाया था। जिस पर लक्ष्मी माता की मूर्ति थी। प्रभावित था। इसके बारे में 2-3 बातें मैंने आपको बताई। हालांकि मोहम्मद गोरी के बारे में कितना भी पढ़ा जाए कम है, और क्वेश्चन भी खूब आते हैं। पृथ्वीराज चौहान फिल्म भी आ रही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध ये 1191 में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 में हुआ था। ये सब बातें हम पढ़ते रहते हैं। तो इसने इसे लूटा था, और 1194 ईस्वी में। ये सन थोड़ा ध्यान रखना, एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एक पुस्तक की। एक पुस्तक की बात करना चाहूंगा, यहां से लिखना। संबंधित पुस्तक, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है यासिर आलमगीरी। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यासिर आलमगीरी इस पुस्तक का नाम है। ये जो यासिर आलमगीरी नामक पुस्तक है, इसको लिखा था साकिब खान ने। साकिब खान ने, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखना। इस पुस्तक में यह लिखा गया है कि 1669 में 69 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को यह आदेश दिया था कि इस मंदिर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जाए। इस पुस्तक में यह बात लिखी हुई है, एक लाइन लिख दीजिए। इस पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि 1669 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को यह आदेश दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को
तोड़ दिया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। ये इस पुस्तक में ये बात लिखी हुई है। इसके बाद में ये मान्यता है, ध्यान रखें मैं मान्यता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मान्यता है कि औरंगजेब ने इसके एक हिस्से को तोड़कर, काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। एक बार आप इसे नोट करो। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। एक हिस्से को तोड़कर। अब ये मान्यता है या कुछ और है, इसी की जांच चल रही है। ठीक, आपके यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में 69 में औरंगजेब ने करवाया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो बेहतरीन है वो है ये किताब। इस किताब का नाम ध्यान रखना है रेफरेंस के रूप में। अब ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। ये दो शब्द से मिलकर बनी है, क्योंकि आप जानते हो कि ये भी एक बात सामने आ रही है कि ये एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत भाषा से मिलकर बना हुआ है। अब संस्कृत तो हिंदू धर्म से संबंधित होगी, इस कारण से ये विभिन्न प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बनी है, ध्यान रखना। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वापी। ज्ञान वापी, इसका अर्थ होता है ज्ञान का तालाब। इसके अंदर एक तालाब भी बना हुआ है, उसी के आधार पर ही ज्ञान का तालाब। ये ज्ञानवापी मस्जिद, ध्यान रखेंगे। तो निर्माण के बारे में आ गई। और यदि हम इसकी शैली की बात करें, किस शैली में बनी हुई है, तो आप एक बात ये भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब के आप काफी प्रेमी हैं, ये भी देख रहे होंगे कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा मंदिर की तरह है। ये भी आप देख रहे होंगे। इस मंदिर का इस मस्जिद का जो कुछ हिस्सा है मंदिर की तरह है। तो इसकी जो शैली है ये इंडो इस्लामिक शैली है। आर्किटेक्ट भी कह सकते हो आप इसको। इंडो इस्लामिक शैली है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऐसे कह दीजिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन होता है। आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी हाल ही में चर्चित है वह किस शैली में निर्मित है। आता है ना ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको अपनी नजरें जो है बहुत चौकन्नी रखनी पड़ेगी। वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। आप जो भी मुद्दे चल रहे हैं कम से कम आपको ये बता देते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है।
लेकिन इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसे जानना बेहद आवश्यक है, नहीं तो एग्जामिनर गच्चा खिलाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठा है। तो ये शैली है। अब विवाद क्या आ रहा है? विवाद ये आ रहा है, हाँ, एक विवाद से पहले एक बात करना चाहूंगा, इसका संचालन कौन कर रहा है? अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी। अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी, ये इसका संचालन करे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब विवाद ये है कि एक याचिका के तहत जो जिला सत्र न्यायालय है, जिला सत्र न्यायालय आप कह सकते हो सेशन कोर्ट, आप जानते हो कोर्ट की यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट ने इसका सर्वे कराने का डिसीजन दिया है। सेशन कोर्ट ने, ध्यान रखना, हाई कोर्ट नहीं है ये, ना ही कोई अभी सुप्रीम कोर्ट है ये, सेशन कोर्ट ने, जिसको हम जिला सत्र न्यायालय बोलते हैं। एक बार आप इसे नोट करें, फिर उसको भी आपको राइट डाउन करवाता हूं। जिला सत्र न्यायालय, ये वाराणसी का ही है। इसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। ध्यान रखना, कसाब को जब फांसी दी गई थी तो एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि कसाब को किस कोर्ट ने फांसी दी थी। ये उस टाइम का बेहतरीन क्वेश्चन था। तो यहां पर आपके ये क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करवाने से संबंधित आदेश किसने दिया है? तो जिला सत्र न्यायालय में, क्योंकि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी कभी होता है क्या। हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही ज्यादा जानते हैं, इस कारण से ये दिक्कत आ जाती है। नोट कर लो एक बारी से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर किसका मंदिर है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आरएस 2009 में पहले क्या होता था कि हिस्ट्री के लिए एक सब्जेक्ट माफी चाहूंगा, आरएस में क्या होता था, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था, जैसे आईएएस में लेना पड़ता है ना। अब तो देखो सब्जेक्ट है नहीं, पहले आरएस के लिए एक सब्जेक्ट लेना होता था। तब एक क्वेश्चन आया था 2009 में, सोमनाथ का मंदिर किसका मंदिर है, ये आया था। तो आप जानते हो सोमनाथ का मंदिर शिव मंदिर है। उसी की तर्ज पर यह क्वेश्चन आपके सामने आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि काशी विश्वनाथ मंदिर किसका मंदिर है। क्लियर? तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एग्जाम के संबंध में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। इसी प्रयासों के चलते आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।